हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के एजुकेशन सब्जेक्ट जो है एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 9 से हम डिस्कस करेंगे, जहां करिकुलम स्टडी से आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 2 है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के क्लास में क्या इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, आज पहला हम डिस्कस करेंगे बेंचमार्किंग के बारे में। बेंचमार्किंग क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बेंचमार्किंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंपेयरिंग बिजनेस प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस metrics to industry best practices from other companies। क्या है यार? देखिए, बेंचमार्किंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंपेयरिंग बिजनेस प्रोसेसेस। जो बिजनेस प्रोसेसेस है इसके अंदर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर उसमें जो कंपैरिजन है इसे हम बेंचमार्किंग कहते हैं। लेकिन हमारी एजुकेशन के सब्जेक्ट में जो बेंचमार्किंग की बात की जाती है तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ दो इंस्टीट्यूशन के बीच में जो बेंचमार्किंग की बात की जाती है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इसमें आता है, इंडस्ट्री बेस आता है, एजुकेशन जो इंडस्ट्री है, एजुकेशन जो सर्विस सेक्टर है, इसमें बेंचमार्किंग की बात करते हैं। बेंचमार्किंग क्यों होता है फ्रेंड्स? बेंचमार्किंग होता है बेस्ट प्रैक्टिस लाने के लिए, सबसे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम बेंचमार्किंग करते हैं। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग की। बेंचमार्किंग के क्या कुछ टाइप है? पहला जो बात है, बेंचमार्किंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड टू टाइप। तो पहला जो है बेंचमार्किंग दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला जो टाइप है क्वांटिटेटिव टाइप है, दूसरे जो टाइप होते हैं ये क्वालिटेटिव टाइप होते हैं। क्वांटिटेटिव टाइप क्या है? जो क्वांटिटी के द्वारा यानी संख्या के द्वारा, ये नंबर्स के द्वारा जिससे डिस्कस की जाती है, जिससे एनालाइज की जाती है, उसे हम कहते हैं, उस टाइप की बेंचमार्किंग को हम क्या कहेंगे? बेंचमार्किंग बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के द्वारा उस बेंचमार्किंग को की जाती है। सपोज मान लीजिए कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पास किया है, कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास मिला है, ये जो बात है ये क्वांटिटेटिव बेंचमार्किंग में आ जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नंबर 2 जो है क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग। क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग ये है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कितना मोरल वैल्यूज डेवलप हुआ है लर्नर्स के अंदर, कितने सिंपैथी के डेवलप हुआ है, कितने कंपैशन डेवलप हुआ है, ये जो टाइप से ये जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव है। इसमें डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। इस टाइप जो बेंचमार्किंग है इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग क्या है। पहला जो दोनों डिस्कस किया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंचमार्किंग की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचमार्किंग। डिफरेंट बेंचमार्किंग के डिफरेंट टाइप क्या है? हाँ, इधर पहला जो है इंटरनल बेंचमार्किंग। हम जब हमारी इंस्टीट्यूशन की इंटरनल जो एनालिसिस करेंगे, इंटरनल एनालिसिस यानी हमारे कितने टीचिंग स्टाफ है, किन किन स्टाफों को क्या क्या सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, इससे जा इंटरनल डिस्कस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल बातें होती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? देखिए कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग में यह होती है कि हमारी इंस्टीट्यूशन के साथ दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या, हमारे बीच में क्या क्या ब्राइट साइड है, किस चीजों में, किन किन चीजों में हम बेटर रिजल्ट करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट किन किन चीजों में बेटर रिजल्ट करते हैं। वो कंपैरेटिव जो डिस्कशन होता है, कंपैरेटिव जो डिस्कशन है, उसके बावजूद डिस्कशन के जो एनालिसिस होते हैं उसमें जाके हम हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या क्या डेवलप लाना चाहिए ये बातें निकल के आते हैं।
तो ये था कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। नंबर 3 में आएगा फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग में फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में जो फंक्शंस होता है, जो एक्टिविटी होता है, उसके द्वारा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ से कितना आगे है या पीछे है। अगर आगे है तो ठीक है, उसे और भी सामने लाया जाना, और अगर किसी भी कारण से कुछ चीजों में हमारी फंक्शनल एक्टिविटी कुछ अच्छा नहीं है तो इसे कैसे इंप्रूव करना, ये बात सामने आ जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4 जो है जेनेरिक बेंचमार्किंग। जेनेरिक बेंचमार्किंग ऐसे बेंचमार्किंग है फ्रेंड्स, देखिए जहां हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ चीज है जो दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं है, ये हमारा है, ये दूसरे के पास नहीं हो सकता है। सपोज मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट है जो हमारे इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और ये हो सकता है हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया एक इंडोर जिम्नेशियम है जो दूसरे इंस्टीट्यूट के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद अकेला ही डिस्ट्रिक्ट जिम्नेशियम है जो हमारी कंट्रोल में है। तो इस टाइप की जो बात होती है ये जेनेरिक बेंचमार्किंग में आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, करिकुलम डिजाइन टिप्स। अब हम बात करेंगे कैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो करिकुलम है इसे हम डिजाइन करेंगे। पहले जो बात है देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स की क्या नीड है, इसके ऊपर जाके हम हमारी करिकुलम को डेवलप करेंगे। तो स्टेक होल्डर यहाँ क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो आता है वो हमारे स्टेक होल्डर से, टीचर स्टेक होल्डर से, वो जो गार्जियन से, सोसाइटी है, ये हमारे स्टेक होल्डर से। इन सब लोगों को जो चाहत है इससे फुलफिल करने के लिए हम हमारी जो करिकुलम है उससे हम डेवलप करते हैं। नंबर 2 में डिस्कस करते हैं, क्रिएट ए क्लियर लिस्ट ऑफ लर्निंग गोल्स एंड आउटकम्स। हमारी जो लर्निंग गोल्स होते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो लर्निंग गोल्स है उसे अचीव करने के लिए कैसे करिकुलम को डिजाइन करना है, ये हम तैयार करते हैं करिकुलम डिजाइन की पहले। नंबर 3 में डिस्कस करेंगे हम, आइडेंटिफाई कॉन्स्ट्रेंट्स। जो चीजों को हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं उन सब चीजों को हमारी कंस्ट्रेंट में आते हैं, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल मेथड। यहाँ जो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट होते हैं, करिकुलम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होगा, या टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड होगा, ये लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड होगा, ये मिक्स्ड मेथड को हम यूज करेंगे। इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए हमारे करिकुलम को हम डिजाइन करते हैं। नंबर 5 डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ एस्टैब्लिश्ड इवैल्यूएशन मेथड। हम कौन सा मेथड में इवैल्यूएशन करेंगे हमारे लर्नर्स को, ये भी करिकुलम डिजाइन के टाइम में इसे याद रखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टाइप पे, टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। हम जो करिकुलम डिजाइन करते हैं इसमें क्या टाइप्स है, इसे हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें 3 टाइप्स है। पहला फ्रेंड्स देखिए जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। नंबर 2 जो है ये लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। नंबर 3 में है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। जब फ्रेंड्स सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हम करिकुलम को बिल्ड अप करते हैं तभी ये होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। जब हमारे लर्नर्स की नीड को सामने रखते हुए हम करिकुलम को फॉर्म करते हैं तो ये हो जाता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। जब किसी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हम करिकुलम को डिजाइन करते हैं तो जाके ये हो जाता है प्रॉब्लम सेंट्रिक करिकुलम। सपोज मान लीजिए आप कोविड-19 को लेके अगर हमारे करिकुलम को सामने लाना है, अवेयरनेस बिल्डअप करना है, तो ये जाके क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन। हम जो करिकुलम डिजाइन करते हैं उसकी क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, इसमें 5 डायमेंशंस होते हैं। पहले जो है फ्रेंड्स स्कोप होता है, हमारे करिकुलम की स्कोप, यानी हमारे करिकुलम
क्या क्या चीजों को इसमें रखेगा, इसके हम इसको कहते हैं। नंबर 2 जो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी हमारी जो करिकुलम फॉर्म हुआ है, इस करिकुलम में सब्जेक्ट के अंदर जो इंटीग्रेशन, एक दूसरे जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशंस होगा, या एक यूनिट के साथ दूसरे यूनिट के बीच जो रिलेशन होगा, इस टाइप की जो इंटीग्रेशन होता है, इसे सामने रखते हुए जब करिकुलम डिजाइन की जाती है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम डिजाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलते हैं नंबर 3 में, सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या है फ्रेंड, देखिए स्टेप बाय स्टेप जब हम जाते हैं तो इसे सीक्वेंस कहते हैं। सपोज मान लीजिए लर्नर्स जब स्कूल में आते हैं, पहले हम उसे लेटर्स या नंबर सिखाते हैं, उसके बाद उनको क्या है वर्ड्स कैसे फॉर्म करना है वो सिखाते हैं। तो ये जो है एक के बाद एक जो होते हैं वर्ड जब सीखते हैं तो सेंटेंस बनाना हम सिखाते हैं, ये सीक्वेंशियल करिकुलम डिजाइन है। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं नंबर 4 कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी ये है जो सीक्वेंशियल करिकुलम फॉर्म होता है, तो करिकुलम की जो कंटिन्यूटी एक के साथ दूसरे जो सीक्वेंस है, इसे बरकरार रखने के लिए, इसे कंटिन्यू रखने के लिए दूसरे क्लासेस में पहले जो सपोज मान लीजिए क्लास 5 की जो करिकुलम है, इसकी थोड़ा कुछ बहुत क्लास 6 में होता है, जो बिल्डअप करता है दोनों क्लास के बीच में एक रिलेशन, इसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं। नंबर 5 आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस। आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस क्या है, जो करिकुलम हमने तैयार किया है वेरियस क्लासेस के लिए, सपोज मान लीजिए क्लास 6, 7 ऐसे, इसमें जो बैलेंस है, जो पहला वाला क्लास है, सपोज मान लीजिए क्लास 5 में जो करिकुलम जितना होगा क्लास 6 में, इससे थोड़ा ज्यादा आगे जाके हम करिकुलम फॉर्म करेंगे, इसे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस। चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सीक्वेंस ऑफ करिकुलम। सीक्वेंस ऑफ करिकुलम में स्मिथ, स्टैनली एंड सोरी ने यहाँ 4 सीक्वेंस की, 4 टाइप की सीक्वेंस की बात की है। पहला जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग। हम जब लर्नर्स को सिखाएंगे तो पहले क्या है सिंपल चीजों को सिखाएंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग अप्रोच। अब नंबर 2 बात करते हैं पार्ट टू होल करिकुलम अप्रोच। पहले हम जब सिखाते हैं किसी चीज की पार्ट को लेके हम डिस्कस करते हैं, बाद में जाके इसे होल की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए हम जब ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ये पार्ट होता है जब हम बात करते हैं होल एनिमल की बात करते हैं। पहले पार्ट ह्यूमन हुआ, उसके बाद ह्यूमन की तरह जो एनिमल है सब एनिमल की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं पार्ट टू होल में जाते हैं। इसके अपोजिट तरफ जो होते हैं होल टू पार्ट, यानी हम जब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसके बाद हम अगर मान लीजिए कैट की बात करते हैं, तो ये क्या होता है होल टू पार्ट सिस्टम ऑफ करिकुलम हो जाता है। अब बात करती है नंबर 5 क्रोनोलॉजिकल लर्निंग। क्रोनोलॉजिकल लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, देखिए पहला जो घटना घटित हुई है उसकी डिस्कशन पहले हम करेंगे, उसके बाद दूसरे जो हो तीसरे, इससे जब हमारी डिस्कशन चलते रहे ये होगा क्रोनोलॉजिकल लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लर्नर सेंटर टेक्निक्स क्या है। एफएस केलर के अनुसार लर्नर टेक्निक, जो लर्नर सेंटर टेक्निक है, ये 4 टाइप होते हैं। पहला क्या है फ्लेक्सी स्टडी, दूसरे है डिस्टेंस एजुकेशन, तीसरा है प्रोग्राम लर्निंग, नंबर 4 में कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो फ्लेक्सी स्टडी क्या है, फ्लेक्सी स्टडी जो है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन में लर्नर अपनी इच्छा के अनुसार, आपके टाइम के अनुसार वो जब अपनी खुद की स्टडी को मैनेज करेगा, ये है फ्लेक्सी स्टडी सिस्टम।
नंबर 2 जो है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की सुविधाएं क्या है फ्रेंड्स, वो लर्नर जो है टीचर के सामने जाने की जरूरत नहीं है, खुद की पसंद के समय के अनुसार वो लर्निंग ले सकते हैं। इसमें क्या है, प्रिंटेड मैटर होगा तो उसके साथ साथ जो ई कंटेंट भी हो सकता है। नंबर 3 जो है ये प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग ये है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है, जो आंसर्स है, ये लर्निंग की तरफ ये पहले से सेट करके रखा हुआ होता है। जब लर्नर्स उसे देख के उसे आंसर करता है तो ये लर्निंग क्या है, प्रोग्राम लर्निंग हो जाता है। नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। लर्निंग में जब कंप्यूटर को यूज की जाती है तो ये होता है क्या, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ग्रुप लर्निंग टेक्निक। हम जो ग्रुप में लर्निंग करते हैं या करवाते हैं तब जो टेक्निक यूज की जाती है इसे कहते हैं ग्रुप लर्निंग टेक्निक। पहला है ट्यूटोरियल्स। हम स्टूडेंट के एक साथ बैठा के जब क्लास लेते हैं ये हो जाता है ट्यूटोरियल्स। सेमिनार और बहुत ही कम संख्यक लर्नर्स को सामने लेके जब हम डिस्कस करते हैं, लर्नर्स की जो बातें ये सुनते हैं तो ये हो जाता है सेमिनार। ग्रुप डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ग्रुप में लर्नर जब डिस्कस करके अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। बात करते हैं नंबर 4 और लास्ट पॉइंट जो है ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप में मिलकर जब लर्नर्स अपनी खुद की प्रोजेक्ट बनाता है, बनाते बनाते लर्नर कुछ सीख लेता है, ये होता है ग्रुप प्रोजेक्ट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक। जो एक्सपीरियंस के द्वारा जो लर्निंग होता है इसे हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक। इसमें नंबर 1 डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी के द्वारा जब लर्निंग होता है तब ये होता है डिस्कवरी लर्निंग। सिमुलेशन लर्निंग, जब असली चीज सामने नहीं होती है लेकिन मान के चलते हैं हम कंप्यूटर के द्वारा अगर लैब जो टेस्ट जो है ये हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये होता है सिमुलेशन लर्निंग टेक्निक। नंबर 3 क्या है, केस स्टडी टेक्निक। किसी भी चीजों को एनालाइज करने के लिए जब हम केस स्टडी करते हैं, सपोज मान लीजिए पेंडेमिक कोविड-19 के बारे में हम लर्नर्स जब जाते हैं किसी भी एरिया पे सैंपल लेके उसकी डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है केस स्टडी टेक्निक। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। टीचर सेंटर टेक्निक जो है ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, ये आज भी चलता है। नंबर 1 में क्या है, इसमें 2 टाइप होता है, 2 मॉडल होता है। एक है लेक्चर मेथड, नंबर 2 जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर मेथड में टीचर अपने क्लास में जो लेसन है इसे लेक्चर के द्वारा लर्नर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, इसे हम कहते हैं लेक्चर मेथड। दूसरी जो मेथड है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में फ्रेंड्स टीचर लर्नर्स को कुछ चीज दिखा के सिखाना चाहते हैं तो इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन। फ्रेंड्स और भी ज्यादा जानने के लिए और भी एक्सपर्ट खुद को बनाने के लिए हमारी जो वेबसाइट है या ऐप है examdriller.in, आप उसमें जाके बेहतर स्टडी कर सकते हैं। जाते जाते सब फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम ड्रिलर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।